যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। এই যে ভাইজান এ করো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ গাও বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার বার্থডে টু ইউ। কাটো মা কাটো কাটো কাটো। करो डांस करो कर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है सैटरडे और अभी है सुबह का टाइम। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, परसों मैंने बनाया था कुछ शर्ट वर्ट से मैंने कुछ बनाया था और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं बनाया। पता है परसों का दिन बहुत ही बुरा रहा मेरे लिए और मैंने न्यूज़ सुना तो उसके बाद से ना मुझे अजीब सा लग रहा था, सिर में दर्द और बाकी सब कुछ बहुत कुछ लग रहा था, तो मैंने इग्नोर किया, मुझे समझ में नहीं आया। कल मेरे ना हाथ पैर ठंडा होने लगा। जो ये होती है ना, ये ठंडी ठंडी हो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, परसों शाम को भी हो रहा था, तो भी मैंने सोचा पता नहीं शायद कुछ होगा। और भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, पैर के तले भी मेरे ठंडे हो रहे हैं और हाथ के तले भी ठंडे हो रहे हैं। कभी अचानक से बहुत ठंडी लगती है, कभी अचानक से बहुत गर्मी लगती है। अभी ये सब कुछ क्या है मुझे नहीं पता। मेरे पूरे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं और यहाँ तक कि ये जो हड्डियाँ हैं ना, ये भी पेन हो रहे हैं। तो तबीयत मेरी इतनी ठीक नहीं है, मतलब काम वाम तो कर लेती हूँ लेकिन ना ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मतलब पेनफुली है, मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। और बताया ना अभी वही जो है, अचानक से ठंडी लग रही है, अचानक से गर्मी लग रही है। अभी रात के टाइम में बहुत मुझे ज़ोर से ना ठंडी लग रही थी और अभी सुबह में उठी हूँ तो गर्मी लग रही है। फ़ैन वैसे चालू है, मौसम ठीक है। कल रात को बहुत बारिश हुई थी। मेरा बर्थडे था और मेरी मम्मी और मेरे भैया आए थे सुबह सुबह। अच्छा लगता है ना, दुनिया में आपसे रिश्ता हर एक इंसान तोड़ सकता है, लेकिन आपके घर वाले नहीं। जो सच्चे होते हैं ना, वो लोग आपसे कभी तोड़ नहीं सकते हैं रिश्ता। इसीलिए तो फैमिली बोलते हैं। मेरी फैमिली यही है। तो जो भी हो, मेरे भैया आए थे, मम्मी आई थी सुबह सुबह और भैया ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया और मुझे ढेर सारी डांट पड़ी। पता है, जैसे ही मेरे भैया आए, हस्बैंड नहीं थे तब। हस्बैंड गए थे बबलू लाला को ड्राइविंग करवाने और उसके बाद आए तो हस्बैंड ने मेरे भैया को बहुत सारी कंप्लेन मेरे दिए कि ये करती है, वो करती है, क्या क्या बोलूं। हमेशा फ़ोन लेकर बैठी रहती है। तो मेरे भैया इग्नोर करते हैं ये सारी बात। उनको पता है कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं इसी में अपना जो है लगी रहती हूँ, फिर भी मेरा टाइम पास होता है। मैं एक चीज़ में लगी रहती हूँ, मुझे दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे भैया को ये सारा कुछ पता है, लेकिन भैया ने कह कर गए थे कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना।
कल ही बोले थे, कल ही, और मम्मी भी बोली थी कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना क्योंकि बीपी चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इससे पहले मैं दांत अपना वो करवाई थी ना, दांत के लिए गई थी ना निकालने के लिए, तब भी डॉक्टर ने कहा कि आपका बीपी चेक करवाओ क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने छोड़ दिया था, नहीं गई थी, लेकिन आज जाना है। हस्बैंड अभी सुबह सुबह कह के गए हैं कि अभी डॉक्टर के पास जाएंगी। मैंने कहा शाम को जाएंगे, तो बोले नहीं शाम को नहीं, अगर शाम को बारिश हुई तो नहीं जा पाएंगे, इससे अच्छा है कि सुबह सुबह ही जाएंगे। कल का जो भी दिन था मेरा अच्छा था क्योंकि अच्छा था मेरे लिए। मेरे फैमिली, मेरी जिठानी ने, पता है मेरी जिठानी कुछ गुलगुला बना के दी थी मुझे, वो भूल गई थी शायद। तो मैं जैसे लेटी थी ना शाम को, वो उस टाइम उसने कॉल किया, और उसके बाद वैसे बारिश गिर रही है ना, वो रहती है 4th फ्लोर में, ऊपर से नीचे आना जाना ना मुश्किल है। तो जो भी है उन्होंने मुझे बना के दिया और विशेष दी, यही काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि हम ना देखो लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन मिल जाना चाहिए। इतनी भी हम पे गुरूर नहीं होनी चाहिए कि हम उनके साथ हमने क्या क्या दिन हमने बिताए हैं उसे हम भूल जाए। उनके साथ उनके लिए हमने क्या क्या किया, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, ये सारा कुछ भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूठना मनाना हमेशा होना चाहिए। पता है कल परसों से 2-3 दिनों से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। हस्बैंड के साथ बहुत कुछ वो कुछ अच्छा बोलते हैं ना, तभी मैं गुस्सा में आ जाती थी। मुझे नहीं पता क्यों, बहुत चिड़चिड़ापन। लला से भी वही था। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि क्या हुआ, क्यों ऐसे चिड़चिड़ी हो गई हो, क्यों, क्या हो गया। तो मैंने कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया, मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं उनको क्या बोलूं। अभी हस्बैंड आएंगे, आकर चाय बनाएंगे, मैं जाऊंगी झाड़ू लगाने। तो मैंने कुछ नहीं बोला। पर कल क्या हुआ, कल हम खाना वाना खाकर उठे। हस्बैंड ने, मैंने कहा कि आम ले आना क्योंकि अभी बरसात का समय स्टार्ट है, और जो है आम हमारे घर में ख़त्म हो गई है। पहले तो जब भी आम लाते हैं तो बहुत सारे लाते हैं, जब नहीं लाते हैं तो नहीं लाते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे ही है। तो मैंने कहा अभी ले आना क्योंकि इसके बाद और आम हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसमें आ जाएंगे कीड़े। तो हस्बैंड खाना खा के उठे और तुरंत गए और तुरंत मेरे लिए लेकर आए आम 4-5 किलो। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई दूसरा होता तो वो सोचते, रुकते, उसके बाद जाते, शाम को लाते या कल लाते। हस्बैंड मेरे तभी के तभी गए और लेकर आए। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात को उन्होंने बाहर से ही खाना मंगवाया, मैंने नहीं कहा था, वो खुद ही गए थे, खुद ही उन्होंने तय किया था कि शाम को हम बाहर से लाएंगे, और बाहर से लेकर आए, साथ में केक लेकर आए। हमने रात को 10 बजे, 10:30 बजे केक कटिंग किया। तो हम ही लोग थे 4-10 बजे, और मैंने जिठानी को भी नहीं बुलाया क्योंकि उतने रात को क्या बुलाए, अच्छा नहीं लगता है। वो 4th फ्लोर में रहती है, ऊपर से नीचे आना, बारिश भी हो रही थी। तो जो भी ऐसे हमने मनाया बर्थडे, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी जाऊंगी डॉक्टर के पास। हस्बैंड ने कहा कि 9:30-10 बजे तक हम जाएंगे डॉक्टर के पास, और उसके बाद फिर से वही इतनी सारी दवाई देंगी वो। अब बिना हमारे अंदर अगर बीमारी ना भी होना तब भी हम जाएंगे ना डॉक्टर, कुछ ना कुछ भी बोल ही देंगी कि आपको ये है, आपको वो है, और ये आप दवाइयाँ लो। मुझे ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मुझे दवाइयाँ लेना नहीं अच्छा लगता है। बस मैं ऐसे चाहती हूँ क्या, हाँ ठीक है मैं बीमार हूँ और ऑटोमेटिक मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन ये तो रूल नहीं है। आप बीमार हो तो आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो चलो अभी मैं जाऊंगी झाड़ू लगाने। मैंने बोला क्या करूं, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, बहुत पेन हो रही है, पूरा बदन मेरा पेन हो रहा है। हड्डियाँ दर्द कर रही है, ये जो हड्डी है ये भी दर्द कर रहा है। पता हो इसमें क्या हुआ, हम हाथों से काम करते हैं, हाथ दर्द कर सकता है, पैर से चलते हैं, पैर दर्द कर सकता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये हड्डी भी दर्द कर रही है। चलो
सुदेश जी को बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी बातें बहुत याद आ रही है। परसों ना उनके बारे में बहुत सोच सोच के मेरी सर दर्द शुरू हो गई। कल भी कुछ भी काम करूँ बस वही याद आ रही थी, कुछ भी काम करूँ बस वही याद आ रही थी। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ के बगैर कैसे रहेंगे वो लोग। अजीब सा लगता है कि वो ठीक होना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो मतलब कंफर्म थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं फिर से वर्क करूंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। तो शायद भगवान को भी उनकी ज़रूरत थी, इसीलिए भगवान ने उनको बुला लिया। तभी वो इतनी कम उम्र में चली गई सबको छोड़कर ना। तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि भगवान वो जहाँ कहीं भी है उनके आत्मा को शांति दे और खुश रहे, उनके बच्चों पर भगवान कृपा दृष्टि रखे, उनके हस्बैंड को भी शक्ति दे, ये सारा कुछ दुख सहने के लिए। जिंदगी 4 दिन का है, कब हम है कब नहीं है नहीं पता। तो बस यही है, सबसे मोह हो गया है, सबसे लगाव हो गई है। सभी लोग भले ही हम रोज़ उनसे मिलते हैं ना। अच्छा, मैं ना क्या करती हूँ, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसी है कि मैं उनकी वीडियो पे नहीं जा पाती हूँ, पर वो लोग आते हैं मेरी वीडियो पे। मैं फिर उनको देखती हूँ ना, मुझे ऐसा मतलब ऊपर से देखती हूँ कि हाय इन्होंने आके मेरी वीडियो देख गई और मुझे कमेंट भी कर गया, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ। फिर उनके बारे में सोचती हूँ। फिर कभी मेरी डिवाइस खाली रहती है, मैं चारों से उनकी एक वीडियो को चारों वीडियो से देख लेती हूँ कि भगवान की कृपा से उनकी एक वीडियो आगे बढ़ जाए। मेरे से क्या होगा, मैं तो बस इतना ही कर पाऊँगी ना, कुछ भी नहीं और कर पाऊँगी। तो यही है, और हम क्या कर पाएंगे। तो सुदेश जी को हम बहुत मिस कर रहे हैं। और चलो मैं करके आती हूँ काम वाम और जाऊँगी फिर हॉस्पिटल। और हस्बैंड अभी आएंगे ना, उनको ही लगाऊंगी चाय बनाने। मैं बोलूँगी आप ही चाय बनाओ।